सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। सजा है संगम युग का दिव्य राज। जली नहीं जला। शिव की संतान हमसे काल की हारा। हम शिव की संतान हमसे काल की हारा। हम बदल करके रहेंगे भक्त की धारा। हम बदल करके रहेंगे भक्त की धारा। हम बना देंगे स्वर्ग सा प्यारा। हम शिव की संतान हमसे काल की हारा। हम शिव की संतान हमसे। माया को मार दिया तुमने। माया को मरण डाला। माया को पूरा क्या खाया? ये सबका जल्दी डन। यस गुड। बंद बंद। जब तक मंजिल मिल जाए पर स्वर्ग उतर आए। जब तक मिल जाए धरती पर स्वर्ग तुझको करना आराम। तुझको करना आराम नहीं दो। रितेश भाई माया को गल्प कर रहे हैं। कर दिया। Clap.
आए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो, नाम तेरा हो चाहिए, हो तेरा ही ऐसी बात चाहिए, जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर्फ ये बाबा तेरा साथ चाहिए। मुझ पे तेरी पालू तमन्ना है, फिर भी तू छोटी सी तमन्ना है। मुझ पे तेरी पालू तमन्ना है, फिर भी तू छोटी सी तमन्ना है। जीते जीत तुमसे मुलाकात चाहिए, हर कदम पे बाबा तेरा प्यार चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। भट्टी के डेट जो थी पहले तो हमारी कौन सी थी? 6-7। जब इस भट्टी के डेट का परिवर्तन किया तो सोचा कि पता नहीं फिर कितने भाई बहने अभी आ पाएंगे। जिनके निमित्त इसको चेंज किया, आज सच में आज की भट्टी में भी वे नहीं है। जैसे पहले जो भट्टी की थी हमने, उस समय भी उन्होंने नहीं की थी, तो सोचा जब उन्होंने समय दिया कि ये 6, 7, 8 है, हाँ इस दिनों में हम रख सकते हैं, तो हमने उसको भी फाइनल किया। लेकिन अचानक रतन दादा जी का भी पार्ट ड्रामा के अंदर जो मूंद रहा, मधुबन से आना ही 7 तारीख को हुआ, तो फिर कैसे भट्टी रख सकते थे, ये सोच करके हमने फिर डिसाइड किया कि 13, 14, 15 हम भट्टी रख सकते हैं। लेकिन आप सभी भाई बहनों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। 3 दिन पूरी तरह से समर्पण भाव से इस भट्टी को स्व परिवर्तन की या स्वयं के लिए जागृत अवस्था आत्मभान की कैसे करें, और आज सभी का मैंने प्रैक्टिकल भी देख लिया। कहना अलग होता है, करने के समय पर जो हमारा डेडिकेशन है वो जब दिखाई देता है तो लगता है कि हाँ भट्टी अभी सही अर्थ में चल रही है। तो इसी को भी जैसे भाई साहब ने कहा कि आगे बढ़ाना है, अभी तो बुद्धि के स्तर पर ही हमने सुना, लेकिन 95% मन को ठीक करने के लिए जो हमें 5 दिन की भट्टी का आयोजन करना है, तो थोड़ा सोच भी रहे हैं कि 5 दिन फिर आपको वहाँ पर रहना होगा। यहाँ तो फिर भी आना जाना हो रहा है घर से, लेकिन वहाँ पर हम सबको 5 दिन अपने देने पड़ेंगे। आपको घर जाना नहीं होगा, तब जाकर के मन को समझकर, क्योंकि मन कंट्रोल में, बाबा कहते हैं मुरली में मन जीत जगत। तो सबसे बड़ा अभ्यास है ये, क्योंकि अभी तक तो जो भी समझा बुद्धि के लेवल पर, दिमाग तक, लेकिन जो बाबा कहते हैं दिल से मुझे याद करना, इसलिए मन मना भव कहा है ना गीता में। तो अभी अभ्यास जो हमें प्रैक्टिकल करना है वो मन के लिए ही करना है। तो आप सबकी भी पक्की ये धारणा है ना कि 5 दिवसीय हम भट्टी करेंगे करना है, ठीक है। तो जरूर वैसा हम प्रोग्राम बनाएंगे, और प्रोग्राम जो बनाएंगे तो वो 2 मास के लिए हम पहले से आपको इन एडवांस बता सकेंगे, क्योंकि जाने आने के टिकट का भी प्रबंध करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 मास पहले ही बताना पड़ता है।
आपको अभी मन के ऊपर अभ्यास करना है, क्योंकि अभी तक हम आगे नहीं बढ़े हैं। इतने समय का जो हम चाहे 20 साल से 25 साल से, कई तो यहाँ पुराने भी बैठे हैं जो 40 साल से वो चलते हैं ज्ञान में और चाहते हैं कि अभी भी जिस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए नहीं हुआ है, माना हमें अपने मन के ऊपर अभी तक, है ना, इसलिए अभ्यास तो जरूरी है। मतलब घर पे जाके आप अभी चेंज होते हैं सेकंड में, यहाँ से बाबा ने कहा ना, बराबर गोपी भाई ने कैसे कहा, यहाँ से 2 सीढ़ी उतरते और सारा भूल जाते सुना मोटा, हैं, क्योंकि सुना हुआ भूल जाते हैं। निकल जाता है। वो पूछते उतने ही निकल जाता है, वापस पूछते उतने देख के बोलते कितनी बार। देख करके ही तो लिखा हुआ होगा, जो डायग्राम वो यहाँ पर दिखाते हैं ना, ये सारा आपको भी करना चाहिए। ये जो बुक है इसको अभी संभाल के रखो, इसमें मुरलियाँ लिखना नहीं, ये आपका अपना खुद का, हाँ, स्वयं के लिए ऐसी डायरी बनाओ जो जब भी रात को भी उठ करके पहले देखो, पढ़ो, तब रियलाइजेशन हो पाएगा। अच्छा, अभी भाई साहब को तुम्हें बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कहूँगी कि आज उन्होंने 2 जन का पाठ एक साथ बजाया ये भट्टी में, क्योंकि कमल बेन, हाँ, इस बारी हमारे बीच नहीं रहे हैं। लौकिक जो भी है, नए मकान में थोड़ी रिनोवेशन का कार्य चल रहा है उनके, इसलिए एक जन का घर में रहना। देखो आपके घर में अगर इस तरह से कारोबार चलता तो, हाँ, लेकिन उन्होंने टोटली अपने आप को, भाई साहब को निश्चित कह दिया कि आप अपनी भट्टी कराइए और मैं वहां पर पूरी तरह से संभालूंगी। माना निश्चिंत होकर के, हम देख रहे इतने आपके बीच में रहते, कभी फोन लेकर के पूछूं वहां देखा आपने 3 दिन में नहीं। तो ऐसे सरेंडर है, इसको उन्होंने कहा है सरेंडर। अब ऐसी जीवन बनाने के लिए तो जब वो घर भी बाबा का है, आप सभी भी बाबा के हो, वे स्वयं भी अपने आप को, हाँ, बाबा का ही, हाँ, क्या समझते हैं, ईश्वरीय सेवाधारी। दादियों ने अभी भी देखो जो भी लेटर्स लिखती हैं दादियाँ, तो क्या लिखते हैं नीचे, ईश्वरीय सेवा में। तो ऐसे एक एक बाबा का बच्चा अपने आप को क्या समझे, ईश्वरीय सेवाधारी, क्योंकि हर बाबा ने कहा सेवा केंद्र है, रहने का स्थान नहीं, वो आपकी सेवा का स्थान है। तो जब ये संकल्प आपके बुद्धि में होगा, तब तो जो कहा ब्रह्मा बाबा ने कि मैं जो कर्म करूंगा मुझे दे और करेंगे, ये पक्का होगा। इसलिए ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल स्वयं बन करके औरों को अगर सिखाते ही हैं तो उसका बहुत असर जल्दी होता है। इसलिए कमल बहन जी को भी और गणेश भाई जी को भी बहुत दिल से आगे की भट्टी जल्द से जल्द हो, उसके लिए हम ज़्यादा योग लगाएंगे। बहुत आप सबका दिल से शुक्रिया। बाबा का तो है ही बाबा के घर में, ठीक है ना। तो बाबा को यही चाहना रहती है, बस बच्चे स्थान का भी समय का भी पूरी तरह से लाभ उठाओ। भगवान कहता है मुझे यूज करो, तो उन्होंने बनाए हुए इस स्थान की वैल्यू भी तब होती है जब उसके अंदर हम सभी अपनी स्व उन्नति के कोई प्रोग्राम्स बनाते रहेंगे, ठीक है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ऐसे लगता है कि एक नई दुनिया मिल गई। ऐसा लगता है हम पहुंच सकते हैं वहाँ पर, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। केवल अपने को लगातार सचेत रहना पड़ेगा, परिस्थिति को संभालना पड़ेगा, मनस्थिति को संभालना पड़ेगा। योग और ज्ञान से
हम सब पहुंच सकते हैं। बहुत सुंदर करवाते हैं एक्चुअली। यूट्यूब में सुनते हैं भट्टी, पर वो एक तरफा रहता है गणेश भाई। वो बोलते हैं भाई लोग, पर यहाँ पर जो इंटरेक्शन होता है मिनट मिनट में एकदम अलर्ट होकर बैठना पड़ता है, एक एक बात को ऑब्जॉर्व करते हैं, बता नहीं सकते हैं कितना। मैं घर पे 1 मिनट भी नहीं बैठती हूँ, 12 घंटा चलती रहती हूँ, और यहाँ पर 8 घंटा कैसे बैठते हैं बच्चे लोग आश्चर्य करते हैं, बैठ कैसे जाते हो। मनस्थिति बनानी है, इससे परिस्थिति बनेगी। स्थूल से सूक्ष्म में जाना है, हर वक्त बाबा के साथ रहना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, आत्मा समझ कर रहना है, दूसरों को भी आत्मा समझना है। ओम शांति। पहले थैंक यू टू एवरीवन, टू गणेश भाई, टू दीदी एंड टू बाबा। मेरा सबसे बड़ा टेक अवे भाई जी के वो लाइंस थे कि बाबा काम कैसे करते हैं। बाबा कुछ भी नहीं करते और बाबा सब कुछ कर देते हैं। और अगर हमारा अल्टीमेट गोल बाबा के जैसे बनना है तो मतलब खुद की इतना चर्निंग हुआ कि रियली टू रीच दैट जोन इज़ जस्ट गोइंग टू बी, आई थिंक पुरुषार्थ को एक नई उत्साह, एक नया प्रोत्साहन और बहुत एक डायरेक्शन मिला। पहली भट्टी में भी बहुत मिला और इस भट्टी में एक स्टेप और आगे बढ़ी। सो थैंक यू। ओम शांति। मैं डबल लाइट डबल माइट की स्थिति महसूस कर रही हूँ भट्टी में। पहले गणेश भाई जी का, दीदी का, राजू भाई का, सबका धन्यवाद। मैं जब से भट्टी का डेट फिक्स हुआ तो मेरे साथ 4 माताएं आती है, 3 हम 4 जन आते एक साथ। वो सब लोग ना बोले तो मेरा भी थोड़ा मन ऐसा हो गया, ये नहीं जाते तो क्या करूँ, मैं भी नहीं जाऊँ, ऐसा मैं सोच में पड़ गई। फिर बोले दूसरे को क्यों देखने का, हम जाएंगे। और मेरे को बराबर ताकत मिली और मैं 3 ही दिनों सुबह उठ के आ गई। और आज के पॉइंट मुझे बहुत अच्छे लगे। वो दूसरों का अपमान नहीं करना है, उसकी गलती नहीं देखनी है, अपनी पहले देखना चाहिए और महसूस करना चाहिए। वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा क्लास। और पहले पहले मुझे नींद बहुत आती थी, अभी बहुत कम हो गई है। इस भट्टी में मैंने ये किया है। थैंक यू। हम सब बच्चे बहुत बहुत भाग्यशाली है गणेश भाई, आप आए। और थैंक्स टू वनीता बहन और दोनों छोटी बहनों को, उन लोगों ने भी अपना भाग्य बना लिया है। 3 दिन कहाँ चले गए पता नहीं चला। सब पॉइंट सभी इतने लिख के रखे, हर रोज एक एक पेज पढ़ेंगे तो भी तब तक तो 3री भट्टी भी आ जाएंगी हमारे लिए, ऐसा हम आशा रखते हैं गणेश भाई से। अच्छे अच्छे पॉइंट सब बताए, लेकिन सबसे लास्ट वाला पॉइंट, क्योंकि हम कई सालों से सेंटर पे आते हैं तो हमको सबसे अच्छा वो लास्ट में तन मन धन और जन के बारे में जो गणेश भाई जी ने इशारा दिया, उसके ऊपर हम बहुत अटेंशन रखेंगे। थैंक यू। ओम शांति। तो सबसे पहले बाबा का धन्यवाद, बाद में गणेश भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो बैक स्टेज में काम कर रहे हैं नमिता बहन और प्राजक्ता बहन, हमको रोज़ खाना खिलाने का, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा अभी एटलीस्ट मेरा ये गणेश भाई के साथ 3रा भट्टी है। पहले खारघर में हुआ था, फिर बाद में पहला सेशन और ये दूसरा, और ये अभी 3रा हुआ है। बहुत सारी बातें सीखने को मिली है, लेकिन उसका रिज़ल्ट हमें मिलेगा उसका एप्लीकेशन करके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आज संडे है, सारी दुनिया घर में बैठी है, लेकिन हम लोग सिलेक्टेड बच्चे हैं कि संडे के दिन भी यहाँ आके हम लोग सुन रहे हैं। नहीं तो सब लोग अभी बेड पे सोते हुए चाय की चुस्की लेते हुए, लेकिन हम लोग बच्चे बाबा के घर में इतना अच्छा ज्ञान सुन रहे हैं। 2-3 बातें मैं शेयर करना चाहूँगा कि वो सबसे बिगेस्ट टेक अवे है कि हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ विघ्न है, बहुत सारे प्रॉब्लम भी है, लेकिन वो विघ्नों का सोल्यूशन हम लोग सिर्फ भौतिक जगत में ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका अल्टीमेट सोल्यूशन तो सूक्ष्म जगत में। जैसे भाई जी ने भी कहा कि जो सूक्ष्म है शक्तियाँ है वो बहुत बहुत ऊंची है, बहुत बड़ी है।
तो ये हमें टेक होम मैसेज है कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन हमें सूक्ष्म में जाके ही ढूंढना पड़ेगा, तभी उसको हम लोग ओवरकम कर पाएंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है जो भाई जी ने बहुत अच्छी कहा कि जैसे पहले दिन तो मैं पूरा अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन जितना भी मैंने अटेंड किया है पहले दिन में, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एज फार एज माई थिंकिंग इज़ कंसर्न। क्योंकि क्या हो गया, हम लोग आजू बाजू में देखते हैं तो हमारी बुद्धि भी वो पत्थर की तरह ही बनती जाती है। आजू बाजू के प्रॉब्लम्स, फिर एक में का सुनना, अवगुणों को देखना, तो पत्थर बुद्धि की तरफ हम लोग जा रहे थे। तो बाबा ने गणेश भाई को निमित्त बनाया और वो बुद्धि को होल्ड करवा दिया, नहीं भाई ये आपका मार्ग नहीं है, आपका मार्ग है पत्थर से पारस बन। तो ये सबसे बड़ा टेक अवे रहा इस भट्टी का मेरे लिए। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे भाई जी ने कहा कि तन मन धन और जन, हम लोग एटलीस्ट जितने भी हम लोग हैं यहाँ पे, हम लोग खुद के बारे में और खुद के परिवार के बारे में ही सोच रहे हैं मैक्सिमम टाइम। तो हम लोग ये भूल ही गए कि सोसाइटी के लिए भी अपना कुछ कर्तव्य है, जो हम लोग हमेशा उसको इग्नोर करते रहते। तो भाई जी ने हमको ये भी बताया कि नहीं, खुद का तो करना ही है, परिवार का करना ही, लेकिन सोसाइटी के लिए भी हमें कुछ करना ही पड़ेगा, तभी हम लोग सर्वगुण संपन्न बनेंगे। और उसका परफेक्ट एग्जाम्पल भी भाई जी ने बताया कि कैसे ये काम करता है। जब भी दाता बनेंगे तभी ही हमको मिलेगा। तो ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, तो ये हमें हमेशा याद रखना है। तो ये 3 बातें बहुत अच्छी तरह भाई जी ने ये 3 दिनों में बताई, इसके लिए भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। बाबा थैंक यू, दीदी सब लोग, और आप भी गणेश भाई थैंक यू, बहुत सेवा। और ये कर्म और फल का वो बहुत अच्छा लगा कि कोई भी कर्म करते वक्त उसको साक्षी हो के पहला देखो, और वो कर्म सूक्ष्म में होता है और फल उसका स्थूल में मिलता है। पहले जो करके आए कर्म, उसका फल अभी हम लोग भोग रहे हैं, पर उसका बीज पड़ता ही रहता है। तो जो भी करते हो उसका पहला साक्षी हो के उसको देखना है कि ये कर्म करना है कि नहीं करना है, क्योंकि उसका मल्टीपल में आपको फल मिलेगा। और जो फल मिल रहा है उसको भी हमको देखना है कि उसको हम लोग जब भी भोग रहे या जो भी चल रहा है उसको बढ़ाने के लिए अननेसेसरी संकल्प विकल्प नहीं करना है, और उसको साक्षी होके जो भी है उसको भोग के ख़त्म करना। ओम शांति। मैं पहले माइक पे आने के लिए घबराती थी, बहुत नर्वस होती थी। अभी नहीं डरूंगी, डरती हूँ पर नहीं डरूंगी। पहले भी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी कि फ्रेशनेस लगती थी, 3 दिन तक पता ही नहीं चला कि कैसे समय निकल जाता है और कैसे सब हो जाता है। पर इस बार भी वो भी अनुभव बहुत ज़्यादा ही है, और पहले जो अनुभव था उससे ज़्यादा अभी अच्छा लगा। पहले इतना नहीं समझा था जो अभी समझ में आया है। और दूसरी हमारी जो कमी थी वो मुझे अब मालूम पड़ी, अब उस पर वर्कआउट करेंगे, करके दिखाएंगे, फिर बोलेंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी लोगों का धन्यवाद, बाबा का, गणेश भाई का, और हम सभी को अपने आप को भी धन्यवाद देते हैं कि हम 3 दिन तक आराम से सब कुछ कर सके। इस भट्टी में मुझे सबसे अच्छा ये जो चीज़ लगी कि मैं हर समय ये सोचती थी बस मेरा अमृत वेला नहीं होता है, अमृत वेला नहीं होता है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ, लेकिन इस भट्टी में निष्कर्ष पे मैं पहुँच गई कि ये मेरे नींद का ममत्व है जो मुझे अमृत वेला करने से रोकता है। तो अब मैं अपनी इस कमी को नेक्स्ट भट्टी के पहले निकाल के आऊँगी। क्या बात। इतना नीचे करो, काफ़ी हो जाएगा। चलेगा वैसा ओम शांति। गणेश भाई जी धन्यवाद, और बहनों को धन्यवाद। जो सुना बहुत अच्छा था, और अच्छा हम बनेंगे। ओम शांति। अच्छा लगा एक्टिंग, ओम शांति सबको। और मैं पहली बार आई तो मैं सोच रही थी मैं कैसे बैठूंगी 3 दिन, मुझे बहुत भारी लग रहा था।
लेकिन जो मैं बैठी और दीदी मुझे रोक लिए, मुरली में आई, बोली नहीं जाना, सुन के जाना। तो दीदी को भी धन्यवाद और बाबा का, गणेश भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा मुझे, हल्के भी हो गए। ये माता जी कभी बोलती नहीं, जिनको बहुत बोलते हुए सुना। पहली बार सुना। ओम शांति। गणेश भाई का धन्यवाद, दीदी का धन्यवाद, राजू भाई का धन्यवाद, बाबा का धन्यवाद। मेरा भी सेकंड भट्टी है। पहला भट्टी मैंने वाशी में किया था, मानसरोवर इधर। तो मेरे को सब तो बताते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब अलग है। अपने गणेश भाई ने अपने बॉडी के ऊपर सब बता दिया, वो अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा कि वो अपना खाना खाने के टाइम कैसा खाना खाने का है, खाना कितने डब्बे खाने का है, वो सब टाइमिंग अच्छा बताया। और धन के बारे में भी राजू अपना गणेश भाई ने अच्छा बताया। अपने को कुछ मालूम नहीं था धन कैसे देने का। धन खुशी होकर देने मांगता है, तो वो धन अपने पास रिटर्न आता है, वो इम्पोर्टेंट बात है। ओम शांति। ओम शांति। मैं पढ़ के बताता हूँ। हमने इस भट्टी में स्थूल से सूक्ष्म, व्यक्त से अव्यक्त, देवान से आत्मवान के तरफ, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता, यानी स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन बनने का रोड मैप क्या है। इसके लिए मास्टर ब्रह्मा जी, गणेश भाई जी है ना, तो मास्टर ब्रह्मा जी है, क्योंकि हमारे लिए तो उन्होंने, और दीदी जी, तो ऐसे ही समर्पित भाई और बहनों, इन्होंने आयोजित की हुई 3 दिन की भट्टी में हमें मोल्ड करने के लिए गहन ज्ञान गुण शक्तियों द्वारा हमें भट्टी में तपस्या करवाई, जिससे हम विश्व परिवर्तन की सीढ़ी की पक्की ईंटें बने हैं। हम चल रहे थे, अब हम दौड़ने और उड़ने लगे हैं। बुद्धि का योग, इसका विश्लेषण, ज्ञान के गुह्य राज को हमने समझा है। कमजोरियों को हमने समझा है और इसे कैसे मिटाना है, ये भी हमें ज्ञान मिला है। गणेश भाई जी ने बहुत ही बाप समान हमें पूरे बाप समान बनने में अग्रसर बनाने के लिए 12 नाखूनों का एड़ी चोटी का जोर लगाकर हम भाई बहनों को सहज जगाया है। हम सबके ओर से गणेश भाई जी को, दीदी जी को, दोनों बहनें भाई, उनको हमारे तरफ से बाप दादा, प्राण प्रिय बाप दादा का सदा के लिए शुक्रिया करते हैं। ओम शांति। वो 21 नाखूनों को 12 नाखून ओम शांति। भाई जी को और दीदी को शुक्रिया करना चाहता हूँ। इस भट्टी के माध्यम से मैं कुछ सीख के जा रहा हूँ 3 दिन के बाद। मुझे ये अच्छा लगा, वो बुद्धि और वो मन का, अभी क्यूरियोसिटी मुझे बढ़ गया, थर्ड का कभी हो जाएगा, क्योंकि मैं और जानकारी दे सकता हूँ उसके। धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से बताएं। छोटी छोटी बातों में मत उलझो, बड़ी समस्या है तो उसमें हमें बाबा बैठा है, हमें विश्व परिवर्तन करना है, बाप समान बनना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा को, दीदी को, भाई जी को, सबको धन्यवाद। बटी इतना अच्छा लगा कि अभी अपने आप को ईश्वरीय सेवादारी और विश्व कल्याणकारी समझ के आगे बढ़ना है। और मैं फर्स्ट बट्टी और ये सेकंड बट्टी में मेरी ग्रोथ में देखा जाएगा तो लास्ट टाइम ऐसे बोलने के लिए फर्स्ट से लेके तुम बोलो तुम कहो करके भाई जी ने कहा, मैं कब आई, लास्ट सेकंड में आई, मगर अभी वो टाइम से लेके अभी तक मेरे मन में वही चलता रहा। मैं बोल सकती हूँ मगर डरती क्यों, इसके लिए अभी ये टाइम पे मैं ज़्यादा बोलने लगी और पहला मैं ही आने लगी। यही इम्प्रूव हो गया। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बाबा, ठाकुर गणेश भाई और दीदी सबको। मुझे ये भट्टी में एक भाई ने बताया कि जो कमजोरी है उसको बोल बनाओ
आगे बढ़ने के लिए। और दूसरा मैं ये करूँगी जाके कि हर मिनट में यानी 1 मिनट का पहला गोल रखूँगी ध्यान केंद्रित करने का, वो अभ्यास करेंगे बहुत। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बहुत बहुत शुक्रिया, दीदी का शुक्रिया। भैया आवाज बुलंद चाहिए। और गणेश भाई जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, सभी भाई बहनों का शुक्रिया। इस भट्टी में मुझे एक जो स्पेशल बात समझ में आई, माना लास्ट में मुझे क्लिक हुई। अभी तक मैं बहुत पढ़ाई करती थी क्योंकि मुझे ज्ञान में बहुत रुचि है। मैं बहुत सारी मुरलियाँ पढ़ी, सब कुछ किया, फिर भी वो माना योग भी कर रहे हैं लेकिन जो अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं, कहीं तो मिसिंग लग रही थी। तो अभी मुझे समझ में आया, मन भले सुनता नहीं लेकिन देखता है, तो देखने की चाहत शायद हो सकती है हमारे भी मन में, क्योंकि हम जब देखते हैं तभी बनते हैं। शायद कहीं पर तो हमारे देखने में भी कुछ कमियां हो सकती है, तो अभी उसको सुधार के आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। सब लोग में से भी बहुत एनर्जी एक्सचेंज हुआ और स्पेशली आपसे और दीदी से। मेरा सबसे मोस्ट इमोशनल वो है कि मैं सिर्फ गुरुवार को आती हूँ और ये गुरुवार को मैं बैठी थी और मतलब इट हैपन टू बी माय बर्थडे येस्टरडे, तो मैं कल नहीं आई थी। तो मैंने गुरुवार को ही बाबा को बोल दिया था कि तो 9 नंबर शुभ है, तो आज से अभी मतलब मैं आपकी सेवा में मतलब मैंने कर लिया जो था, तो अभी मैं रेडी हूँ। और मैं इधर से निकली तभी भी मेरे को पता नहीं था कि ये अपॉर्चुनिटी, मतलब दीदी को पूछा कि ऐसे कर सकते हैं, आधा थोड़ा कम ऐसे, तो दैट्स वाई आई फील इट इज़ अ लाइव एनर्जी। जो भी सोचते हैं, जो भी वो संकल्प बाबा के रूम में जो भी बात हुआ और वो फलीभूत मेरे सामने आ गया। मेरा बिगेस्ट 2-3 टेक अवे है। एक तो वो थॉट्स बिकम थिंग्स वाला जो है, दूसरा है कि प्रॉब्लम्स ये जो दुनिया है उसी में होते हैं और उसके सॉल्यूशंस जो सूक्ष्म दुनिया है उधर होते हैं। तो आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो आपको योग में बैठना ही पड़ेगा, और भले योग नहीं लगे तो 2-3 मिनट करोगे तो उसका मल्टीप्लाई होके धीरे धीरे बढ़ सकता है। तो योग का इम्पोर्टेंस समझ में आया और महसूस था कि शक्ति की जो इम्पोर्टेंस है और जो सहन शक्ति की इम्पोर्टेंस है, वो दोनों के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ओम शांति। ये मेरा रिवीजन कोर्स था, मैंने पहले बार किया था, तो इस बार मुझे और अंडरस्टैंडिंग हुआ कि समझ में आया। ये 5%, 95% पहली बार थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा था, अब थोड़ी क्लैरिटी आ गई है। लेकिन ये जो रिवीजन है बहुत इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए, और मेरी वापस वो एनर्जी आ गई है कि वी कैन डू इट मोर ईजिली नाउ। और यस, ये जो थोड़े रूल्स बताए कि अगर धन मन मन धन धन ये सब जो चीज़ें बताई ताकि हम और नज़दीक जाएं। ओवरऑल वेरी वेरी। ओम शांती। माझे पहिलीच भट्टी आहे आणि पहिलाच दिवस आहे, मेरा पहिलाही भट्टी आहे और पहिलाही दिन है। हाँ, आज ही पहला दिन है और पहला ही भट्टी है मेरा। तो बाबा का शुक्रिया, गणेश भाई का शुक्रिया, बाकी दीदी दादी राजू भाई का शुक्रिया। क्या अच्छा लगा, ओम शांति। सुनो सुनो, बिंदास बोलने का। हाँ, ओम शांति। ये हमारा दूसरा भट्टी है, पहला भट्टी खारगर में हुआ था। इसमें ये भट्टी भी 3 दिन का बहुत अच्छा गया, ज़रा भी मूड ऑफ नहीं हुआ। बुद्धि मन के बारे में जो गणेश भाई ने बोला वो भी अच्छा लगा, और तन मन धन जन के बारे में बताया वो भी अच्छा लगा। और जो नमिता बहना पर जो सेवा किया सबका चाय का, वो सब बहुत अच्छी तरह से ये हो गया। इसके लिए मैं सबका आभारी हूँ, और गणेश भाई को खास करके
बहुत बाबा को अपना ये निवेदन करता हूँ कि ऐसा आइंदा और आगे चलकर और अच्छा हो जाए। क्या बात है। थैंक यू। ओम शांति। मैं अपने भट्टी के लिए सबसे पहले वनीता दीदी और उनके जो सेवादारी और मोहन भाई और राजू भाई और अपने साथ में गणेश भाई सबको धन्यवाद देता हूँ। इस भट्टी में ये तीसरी भट्टी है, लेकिन मेरा इनकम्प्लीट है। पहले दिन मिस हो गया, सेकेंड डे आया, लेकिन इसमें यही सीखा कि मन सब एक्चुअली जीवन में दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, मन और बुद्धि। ये पूरा जीवन मन और बुद्धि से ही चलता है और जो भी निर्णय लेता है आत्मा लेता है। मैंने पहले गीता में भी पढ़ा था, मैंने ये 5 इंद्रियां है, ये एक्चुअली घोड़ा है, अपने अपने दिशा पे जाता है, लेकिन ये 5 दिशा को कंट्रोल करने वाला कौन है? बुद्धि। और बुद्धि उसको लगाम बोलता है, और लगाम अगर हाथ में हो तो मन अपने दिशा में चाहता है, लेकिन रथ कौन चलाता है? रथ बैठा है मैं, आत्मा। और इस आत्मा को अगर सही दिशा मिले, सही ज्ञान मिले, तो जीवन की नैया सही जगह पे पहुंच सकता है। यहाँ हमने यही सीखा है कि मेरा मन घोड़ा है, हमेशा भागते रहता है, एक जगह रुकता नहीं है। लेकिन बुद्धि कहता है इसे लगाम में पकड़ो। तो गणेश भाई ये बोला कि भाई छड़ी लो और अपने लगाम को टाइट करो ताकि मन भटके नहीं। अभी बुद्धि को तो लाइन पे लाया मैं, अभी आगे चलना है, मेरे मन को कैसा मैं लाइन पे लेके आऊँ, ये गणेश भाई से मैं सीखूँगा और आगे चल के तैयारी करूँगा कि मन घोड़ा को कैसा पकड़ के रखूँ और अपने दिशा पे लेके जाऊँ। ओम शांति।